हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम यहां पर 25 जुलाई 2021 को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए प्रतिदिन शाम को 7 बजे एक टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज रहेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं नए सिलेबस में, उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टेस्ट पेपर सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च के साथ बनाए गए हैं। ये टेस्ट पेपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको समझने में कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से हुई है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुँचाएगा। आप इन वीडियोज़ के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी यह फ़ायदेमंद हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा टेस्ट सीरीज़ नंबर 8। तो इस टेस्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के वे आंकड़े जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर 7 टेस्ट सीरीज़ डिस्कस कर लिया है। उन 7 टेस्ट में हमने अलग अलग विषयों के आधार पर जो एमपीपीएससी न्यू सिलेबस के जो टॉपिक्स बनाए गए हैं उनके आधार पर हमने डिस्कस किया है। और ये एक अलग से विषय है यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनगणना 2011। तो उन आंकड़ों को लेकर के जो भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे या जाने की संभावनाएं हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसी क्रम में जो पहला प्रश्न है वो ये है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के पुरुष व महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा है क्रमशः? तो अगर हम इनकी बात करें अनुपात की, तो 51.8 अनुपातिक 48.2% रहा है। मतलब पुरुषों की जो जनसंख्या है उसका अनुपात रहा 51.8% पुरुषों का रहा है और 48.2% महिलाओं का यहाँ पर जनसंख्या रहा है मध्य प्रदेश में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात क्या रहा है? तो मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम अनुपातिक देखें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की, तो यहाँ पर 72.37 अनुपातिक 27.63% रहा है। मतलब 72.37% जो अनुपात रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का है और 27.63% जो अनुपात है वो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का यहाँ पर जनसंख्या है पूरे मध्य प्रदेश का। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो मध्य प्रदेश की पूरी जनसंख्या की हिस्सेदारी यहाँ पर पूरे देश की जनसंख्या में 6% यहाँ पर आंकी गई है 2011 की जनगणना के आधार पर। सन 2001 से 2011 में मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? 23.46%, 24.26%, 20.35% और 25.21%। तो मध्य प्रदेश की 2001 से लेकर के 2011 के मध्य जो यहाँ पर अनुपातिक जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो हुई है यहाँ पर 20.35%। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि दर करने वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो अनुपातिक रूप से जो ज़्यादा नंबर्स में प्रतिशत में जो जनसंख्या बढ़ी है वो है यहाँ पर इंदौर, झाबुआ, भोपाल। इन क्रम में यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है सबसे ज़्यादा इंदौर में, फिर झाबुआ में, फिर भोपाल में। मध्य प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो अगर इन जिलों की बात करें तो अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या दर धीरे धीरे से बढ़ी है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्र देश के क्षेत्र का कितना प्रतिशत रहा है? तो यह रहा है कुल मिलाकर के 9.38%। मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस समुदाय को राज्य में अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया हुआ है? पारसी, सिख, जैन या यहूदी? तो मध्य प्रदेश में जैन समुदाय के जो लोग हैं वह यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वृद्धि वाले सही युग्म बताइए। तो यहाँ पे बताना है कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई और यहाँ पर न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुई। तो जैसे हमने सर्वाधिक में देखा था कि इंदौर सबसे आगे है और न्यूनतम में यहाँ पर अनूपपुर सबसे आगे है। तो इसका जो ऑप्शन आप देखोगे, ए ऑप्शन है इंदौर बालाघाट, नहीं हो सकता। झाबुआ अनूपपुर हो ही नहीं सकता। भोपाल बैतूल ये भी नहीं हो सकता। इंदौर और अनूपपुर यही इसका आंसर है। वर्ष 1901 से 2001 के 100 वर्षों में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना प्रतिशत बढ़ा है? मतलब पूरे 100 वर्ष में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना बढ़ा है? तो वो बढ़ा है 378.05%। मध्य प्रदेश के किस संभाग का
किस संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है? इंदौर, शहडोल, जबलपुर या उज्जैन? तो इसका जो आंसर है वो है शहडोल। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। सबसे लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, सबसे अधिक वाले? तो देखिए यहाँ पे कम मतलब कम से देखा जाए तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, इनका जो है सबसे लिंगानुपात वाले जिले हैं ये। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? ये तो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये है यहाँ पर 1000 अनुपात 931, मतलब 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में 2011 जनगणना के आधार पर। चलिए मुझे बताइए कि भारत की लिंगानुपात क्या है 2011 की जनगणना के आधार पर? मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो सर्वाधिक की बात करें, जिससे पहले जो हमने पूछा वो न्यूनतम का था। न्यूनतम में अगर आप देखोगे तो भिंड सबसे कम है वहाँ पर। तो अगर अधिक की बात करें तो इसका डी ऑप्शन आता है, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। इनके अन्य ऑप्शन देख लीजिए, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडोरी, बालाघाट, डिंडोरी, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, अलीराजपुर। तो इसका आंसर है डी, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। और बालाघाट में तो ऐसा है कि यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है, मतलब 1000 पुरुषों पर 1000 से अधिक महिलाएं हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश में पुरुष तथा महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो अगर पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत की बात करें मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर पुरुष 78.73% है साक्षर है 100 में से, और महिलाएं जो हैं 59.2% है 100 में से। यहाँ पर साक्षरता दर यहाँ पर आंका गया है 2011 की जनगणना के आधार पर। राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, अलीराजपुर। तो यह अलीराजपुर है। ये जो क्षेत्र हैं ये सारे के सारे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं ये। मध्य प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता के प्रतिशत वाला राज्य जिला कौन सा है? अलीराजपुर, बड़वानी, श्योपुर, झाबुआ। तो इसमें भी अलीराजपुर देखने को मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम बताइए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। जबलपुर, इंदौर, भिंड, भोपाल, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, जबलपुर। देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नाम इधर उधर हो गया है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग वहाँ पर निवास करते हैं, यह उसका जनसंख्या घनत्व मापा जाता है इस प्रकार से। तो इस मामले में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, ये जो ऑप्शन ए है यह इसका सत्य है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भोपाल में है, फिर इंदौर में उससे कम है, फिर जबलपुर में उससे कम है और फिर ग्वालियर में उससे कम है। मध्य प्रदेश में सबसे कम घनत्व वाले जिलों का सही क्रम बताइए। तो देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल। मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत अधिक साक्षरता दर हासिल की गई? तो इन 1 दशक में कितना प्रतिशत साक्षरता दर बढ़ा है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है 5.62%। तो 1 दशक में मध्य प्रदेश में जो साक्षरता दर है वह 5.62% बढ़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी। तो इसका आंसर है हरदा। मध्य प्रदेश के सबसे कम साक्षर जिलों का सही क्रम बताना है। तो अगर हम इसमें बात देखिए, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप इसका जो आंसर है वो तो याद कर लीजिए क्योंकि यही इसी क्रम में पूछा जाएगा। तो इसका डी है अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और श्योपुर। तो सबसे कम साक्षर मैंने बताया कि जो क्षेत्र आदिवासी बहुल है वही मोस्टली यहाँ पर जो रहेगा आपकी साक्षरता की कमी रहेगी। तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो इसमें भी आप क्रम याद कर लीजिए, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट। ये इसका सही आंसर है, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट सर्वाधिक साक्षर जिला समूह में। तो इसमें जो बोला गया है पुरुष और महिला सबको यहाँ पर शामिल किया गया है। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला कौन सा है? अब ये अलग से पूछा गया है, तो इसमें भी आप याद कर लीजिए, भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर। भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर। मध्य प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मतलब ऐसा जिला जिसमें ग्रामीण जनसंख्या कम है। भोपाल, इंदौर, हरदा, उज्जैन। तो इसका आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो
तो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर हमें याद करना ही पड़ेगा और ये आंकड़े 2011 के आधार पर है, क्योंकि 2021 का आंकड़ा आ नहीं पाया, उसके लिए जनगणना 2020 में शुरू होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से संभव नहीं हो पाया है। तो इसका जो आंसर है वो याद कर लीजिए, ऑप्शन बी है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी जो आप यहाँ पर देखेंगे तो यह लगभग आदिवासियों की जो जनसंख्या पूछी गई है आपसे, तो 1,53,16,784 यहाँ पर आंकड़ा आंका गया है। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, अलीराजपुर। तो इसका आंसर है यहाँ पर अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट जनसंख्या वाला जिला समूह कौन सा है? तो इसका भी आंसर हमें याद करना होगा, वो है इंदौर, उज्जैन, सागर, छतरपुर, मुरैना। कौन सा है? इंदौर से मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि अनुसूचित जाति के लोग इंदौर में हैं, उज्जैन में हैं, सागर में हैं, छतरपुर में हैं, मुरैना है। यह इसका क्रम है सर्वाधिक सूचियों का, सबसे अधिक इंदौर, फिर उज्जैन, फिर सागर, फिर छतरपुर, फिर मुरैना। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो इसमें भी याद रखिए, धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा। धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा। अन्य ऑप्शंस आप देख सकते हैं, लेकिन ये क्रम आपको याद रखना है। 13th क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? दतिया, उज्जैन, टीकमगढ़, छतरपुर। तो मध्य प्रदेश के इस प्रश्न का पूछने का तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित जाति के हैं? तो ये है उज्जैन जिला। मध्य प्रदेश के मामले में सबसे कम अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? मंडला, झाबुआ, डिंडोरी, बड़वानी। तो इसका आंसर है झाबुआ। झाबुआ में बहुत कम नंबर्स में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर्स अनुसूचित जनजाति के हैं। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है ग्रामीण क्षेत्र में? तो ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है 72.89%। कितना? 72.89%। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में SC/ST का कितना प्रतिशत है? तो यह प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा 36.71%। 36.71%। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ जो कि राजनीतिक है, पॉलिटिकली है और संवैधानिक रूपों से उसे दिया गया है। प्रदेश में जितना प्रतिशत हिस्सेदारी होता है किसी भी वर्ग का, उसको उतना ही वहाँ पर जो राजनीतिक सीटें होती हैं चुनाव की, उसमें उनको हिस्सेदारी दी जाती है। 36.71% का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हर वर्ग में मतलब पूरा जो सरकारी कार्य होता है उसमें यहाँ पर SC/ST को दिया गया है। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश में जनसंख्या नीति किस तिथि को घोषित की गई थी? 11 मई 2000, 11 मार्च 2000, 15 मई 2000, 15 मार्च 2001। तो इसका आंसर जो है वो 11 मई 2000 में मध्य प्रदेश सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया है। इसके साथ ही वह देश में ऐसा प्रावधान करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये है पहला। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना या जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं करोड़ों में। तो इसके आधार पर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन बी है। क्या है? 525। यहाँ पर 5,25,57,404 ये जो जनसंख्या है ये है गाँव में निवास करती है, और बचे हुए जो हैं वो शहरों में निवास करते हैं। सन 2001 से 2011 के बीच प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है? तो ग्रामीण जनसंख्या जो बढ़ी है वो है यहाँ पर 18.4% की दर से एक दशक में। निम्न में से किस जिले की ग्रामीण साक्षरता सबसे कम है? नरसिंहपुर, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ। ऑब्वियस सी बात है, फेस आप बता दोगे इसको, अलीराजपुर, क्योंकि यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 11 मई, 11 जनवरी और 1 मार्च। तो यह 11 मई को, क्योंकि हमने देखा इससे पहले 11 मई 2000 को यहाँ पर एक नीति प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी, भोपाल, अलीराजपुर या फिर सीधी। तो इसका आंसर है डिंडोरी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिलों का सही क्रम बताना है, मतलब वे शहर बताने हैं, जिले बताने हैं जिनका शहरी जनसंख्या ज़्यादा है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। फिर भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन। तो इसका जो आंसर है वो है इंदौर, भोपाल, जबलपुर और
ग्वालियर। टाइप मिस्टेक हो गया है, तो इसका आंसर और ऑप्शन ए सही है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिलों का सही क्रम बताना है, मतलब वे क्षेत्र वे जिले जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। तो इनका जो है ऑप्शन सी सही है, रीवा, धार, सतना, सागर। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य प्रदेश की शहरी आबादी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो शहरी आबादी की अगर हम बात करें तो 1.17% के दर से शहरों में जनसंख्या बढ़ी है पिछले एक दशक में। किससे? 2001 से 2011 में। और फिर जब 2011 से 2021 का आंकड़ा लाया जाएगा तो ये हमें परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता कितनी प्रतिशत रही है? तो अगर हम इनकी बात करें ग्रामीण साक्षरता की, तो ये हमें मिली है यहाँ पर 63.99%। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात कितना रहा है? मतलब शहरी लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं के नंबर्स बताने हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा 1000 पर 918 यहाँ पर महिलाएं प्राप्त हुई हैं। मतलब लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों पर 918 है। मतलब इसका ऑप्शन सी सही है। प्रदेश में 2001 से 2011 के मध्य साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। कितना? 5.62% की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। सबसे कम लिंगानुपात मतलब 0 से लेकर के 6 वर्ष आयु समूह में वाला जिला कौन सा है? रीवा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर। तो इसका आंसर है मुरैना। अब इसको आप समझना होगा। तो देखिए, जो 0 से लेकर के 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके आधार पर ये नंबर्स निकाले गए कि 1000 बच्चों पर लड़कों पर उसमें लड़कियों की संख्या कितनी है 0 से 6 वर्ष के समूह में। ये इसका, तो उसमें कौन है सबसे कम वाला? तो ये है मुरैना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सबसे अधिक लिंगानुपात वही 0 से 6 आंकड़ों में वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। तो ये है अलीराजपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण व शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या रहा है? तो अगर ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात की अगर हम बात करें तो ये है 72.87 अनुपातिक 27.63 अनुपात। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग समूह के लिंगानुपात क्या रहा है? तो इसमें बच्चे मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ को मिला दिया गया है। तो इसका आंसर डी है। 1000 अनुपात 918, मतलब 1000 लड़कों पर 918 बच्चियां, लड़कियां। किस जिले में आदिवासी नागरिकों की संख्या सबसे कम है या कम है? बालाघाट, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी। तो इसका आंसर है श्योपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? झाबुआ, डिंडोरी, मंडला, शहडोल। तो इसका आंसर है डिंडोरी। मध्य प्रदेश में प्रथम जनगणना कब की गई थी? 1871, 1881, 1861, 1891। तो इसका आंसर है 1881। जनगणना के 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य कितने प्रतिशत दर 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो इसका जो ऑप्शन है 17.6%, 20.3%, 21.9%, 24.7%। तो इसका आंसर है वो 20.3%। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर 3 जिले कौन से हैं? तो ये आप याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। क्रम याद रखिए, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नागरिक जिला कौन सा है? मतलब उसमें कौन सर्वाधिक नागरिक किस जिले में है? तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। तो ये है भोपाल। मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है 2011 जनगणना के अनुसार? तो इंदौर, झाबुआ, भोपाल, उज्जैन। तो इसका आंसर है इंदौर। 2001 से 2011 तक महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 5.9%, 8.3%, 9.2% और फिर 8.9%। तो इसका आंसर है 8.9% की वृद्धि हुई है पिछले एक दशक में। कौन से? 2001 से 2011 के मध्य। मध्य प्रदेश में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है 2011 के आधार पर? बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, अनूपपुर। तो इसका आंसर है अनूपपुर। तो अनूपपुर में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है, फिर भी वह आगे चल रहा है। चलिए, जनसंख्या 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष के आयु समूह की सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस जिले की है? दतिया, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी। तो इसका आंसर है उमरिया।
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं? मतलब जिसमें लिंगानुपात कम है, 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कम है। तो ये इसका जो आंसर है, आंसर याद रख लीजिए, ए ऑप्शन है इसका, भिंड में, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है। अगर लिंगानुपात के मामले में अगर आपसे पूछा जाए तो भिंड और मुरैना ही हैं जो कि सबसे कम लिंगानुपात में आते हैं, आपको यह याद रखना ही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति कौन सी है? गोंड, भारिया, भील या फिर बैगा? तो मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो है आपकी भील, और गोंड की अगर बात करें तो पूरे भारत की है वो। निम्न में से किस जिले का अनुपात 1000 से कम है? अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ? तो ये है यहाँ पर झाबुआ। बाकी सभी की यहाँ पर 1000 से अधिक है लिंगानुपात, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 से अधिक है। मध्य प्रदेश किन जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो ऑप्शन याद रख लीजिए, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अलीराजपुर, ये इसके आंसर से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान किस जिले की बढ़ी है? या किस जिले की है सर्वाधिक? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, धार? तो इसका आंसर है इंदौर। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक रही है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर? तो इसका आंसर है भोपाल। विश्व के कितने देशों की जनसंख्या मध्य प्रदेश से अधिक है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 10, 18, 15, 20? तो पूरे विश्व भर में 195 देश हैं। उन देशों में से मात्र यहाँ पर आप देखो 18 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश से अधिक है, बाकी सबकी मध्य प्रदेश से कम ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के कितने जिलों का लिंगानुपात देश के औसत लिंगानुपात से अधिक रहा है? तो यहाँ पर जिले हैं, तो इनका ऑप्शन है 18, 20, 22 या फिर 24? तो इसका आंसर है 20। मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात से जितना है? शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, रीवा? तो ये है रीवा। प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात देश के औसत लिंगानुपात के बराबर है? बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन या धार? तो इसका आंसर है बड़वानी। मध्य प्रदेश के किस जिले का जन घनत्व राष्ट्रीय औसत जन घनत्व के बराबर है? भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना? तो इसका आंसर है भिंड। 2001 से 2011 के दौरान एक दशक में लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है? 10, 12, 13 या 14? तो इसका आंसर है यहाँ पर 12। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनगणना में रहा है? 2001, 2011, 1901 या फिर 1911? तो इसका आंसर है यहाँ पर 1901। 1901 में जनसंख्या वृद्धि दर ठीक ठाक रही थी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नगरीय साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो नगरीय साक्षरता का प्रतिशत दर की अगर हम बात करें तो 82.85% नगरीय साक्षरता दर है मध्य प्रदेश की। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत हिस्सा शिशु जनसंख्या का रहा है? तो ये संख्या रहा है यहाँ पर 14.9%, मतलब 14.9%। वर्ष 1999 की जनसंख्या नीति के अनुसार कब तक जनसंख्या को स्थिरता प्रदान करना है? 2015, 2050, 2060 और 2070? तो इसका आंसर है 2070 तक जनसंख्या को एक सैचुरेशन लेवल पर लेकर के आना है। नीति कौन सी थी? 1999 की नीति थी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मध्य प्रदेश में किस तिथि को लागू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1988, जनवरी 1992, फरवरी 1991 या फिर 1993? तो इसका आंसर है जनवरी 1992। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया है? एम शिक्षक कल्याण, एम शिक्षा मित्र, शिक्षक विभाग, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है एम शिक्षा मित्र। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई थी? 1966, 1968, 1970, 1972? तो इसका आंसर है 1968। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? चिकित्सा महाविद्यालय गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर, इसके बाद SN मेडिकल कॉलेज रीवा? तो इसका आंसर है गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर। फिर हेड स्टार्ट योजना कब शुरू की गई थी? 2000, 2003, 2005, 2007? तो इसका आंसर है सन 2003।
फिर मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ है? इंदौर, भोपाल, सागर, जबलपुर। तो पहला जो निजी कह सकते हैं मतलब प्राइवेट, वो स्थित है इंदौर में। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कृषि महाविद्यालय नहीं है? इंदौर, खंडवा, सीहोर, भोपाल। तो भोपाल में कृषि महाविद्यालय नहीं है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1969, 1971, 1973, 1978। तो इसका आंसर है 1973। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब लागू की गई? 1997, 2001, 2003 एंड 2005। तो इसका आंसर है 2005। निम्न में से किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय या उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ स्थित है? सागर जिले में, और सागर शहर में ही स्थित है वो। मध्य प्रदेश का वह महाविद्यालय जिसे यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त किया जा चुका है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, राजा भोज विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय या विक्रमादित्य या विक्रम विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर यहाँ पर राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 2000, 2001, 2002 एंड 2003। तो इसका आंसर है 2000। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर, अमरकंटक। तो जनजातीय विश्वविद्यालय भारत में एकमात्र है, और इसका जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? अमरकंटक में। निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, विक्रम साराभाई विश्वविद्यालय, दुर्गावती विश्वविद्यालय या फिर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय। तो यह स्थित है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में, जो कि भोपाल में स्थित है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजन पीठ स्थित है? मुक्तिबोध, प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान या निराला। तो यहाँ पर स्थित है प्रेमचंद। मध्य प्रदेश में फार्म स्कूल खोलने की योजना किस जिले में से प्रारंभ की गई? होशंगाबाद, सागर, खंडवा, इंदौर। तो इसका आंसर है होशंगाबाद। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में कब स्थापित किया गया? 1935, 1978, 1946 या 2008, 1935, 1978, 1946 या फिर 2008। तो इसका आंसर यहाँ पर 2008 मतलब 2008 में स्थापित की गई थी संस्कृत विश्वविद्यालय पाणिनि के नाम से उज्जैन में। आईआईटी इंदौर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2007, 2008, 2009, 2010। तो आईआईटी इंदौर की स्थापना 2009 में की गई थी। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष स्थापित हुआ? 1973, 1983, 2007 एंड 2009। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 2007 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे दिया गया। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? मंडला, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। तो यह स्थित है जबलपुर में। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1955, 1956, 1957, 1958। तो इसका जो आंसर है वो 1957 में किया गया था। मध्य प्रदेश शासन के कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय किस स्थान पर बसे होते हैं? छोटे और बिखरे आवासों में, अत्यधिक आबादी वाले केंद्र में, धार्मिक अल्पसंख्यक वाली आबादी क्षेत्र में या बड़े कारखानों के परिसर में। तो इसका आंसर है छोटे और बिखरे आवासों में। और इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, प्रदेश के किस स्कूल को ISO 9001 तथा 1I4001 प्रमाण पत्र मिलने का गौरव प्राप्त हुआ है? फिर से एक बार प्रश्न सुनिए, प्रदेश के किस स्कूल को ISO 9001 तथा I4001 प्रमाण पत्र मिलने का गौरव प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू स्कूल भोपाल, एमराल्ड स्कूल इंदौर, नवोदय विद्यालय देवास, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल इंदौर। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू स्कूल भोपाल को यहाँ पर ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने का गौरव मिला है। तो दोस्तों इसके माध्यम से यहाँ पर हम लोगों का जो 8th टेस्ट था वो कंप्लीट हो गया, जिसका टॉपिक था मध्य प्रदेश जनगणना 2011। इससे पहले जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया है टेस्ट के विषय के, उसे आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इन सारे टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ले सके। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 800 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए।
इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूँ जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।